Hello guys, welcome to DC Online platform. Myself, Mr. KB Pawar, the Faculty of Mathematics at DC Aurangabad. Today, we are going to see some important examples on base changing law. आज अपन देखने वाले बेस चेंजिंग लॉ के ऊपर सम एग्जांपल्स. चलो स्टार्ट करते हैं. उसमें से पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट log of x to the base y into log of y to the base z into log of z to the base x equal to 1. तो बेस चेंजिंग लॉ अपन पहले देख लिया था, इसका प्रूफ भी लिख लिया था. फोर्थ लॉ था बेस चेंजिंग लॉ, उसके ऊपर आज अपन एग्जांपल देखने वाले. तो जो भी क्वेश्चन होगा वो बेस चेंजिंग लॉ के ऊपर होगा. तो सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन है, log of x टू द बेस y इंटू log of y टू द बेस z इंटू log of z टू द बेस x. इसकी वैल्यू प्रूव दैट करना है, 1 आएंगी. तो देखो अभी इसका प्रूफ कैसे लिखेंगे. इसमें आपको पहले LHS कंसीडर करना है, बेस चेंजिंग लॉ यूज करना है और उसको सिंप्लीफाई करके RHS प्रूव करना है. RHS कितना 1 आना चाहिए. तो देखो अभी प्रूफ कैसे लिखेंगे. स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन. तो सोल्यूशन में आपको पहले LHS लिखना है. व्हाट इज LHS हियर. तो LHS इज इक्वल टू log x टू द बेस y इंटू log y टू द बेस x इंटू log z टू द बेस, यहाँ पे log y टू द बेस क्या है z है एंड टू द बेस x. तो ये क्या हो गया LHS, log x टू द बेस y इंटू log y टू द बेस z इंटू log z टू द बेस x. अभी यहाँ पे कौन सा रूल यूज करना है. बेस चेंजिंग लॉ देखा था अपन. बाय यूजिंग log ऑफ a टू द बेस b. इसको कैसे लिख सकते हैं बेस चेंजिंग लॉ से. तो log a अपॉन log b, log a अपॉन log b. यहाँ पे बेस कोई भी सेम नंबर होता है, कोई भी बेस ले सकते हैं. अगर बेस नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे सेम है. तो log a टू द बेस b को सिंपली लिख सकते हैं log a अपॉन log b. तो ये लॉ यहाँ पे यूज करना है हर एक लॉग में. तो अभी पहला टर्म क्या बन जाएगा, log x टू द बेस y मीन्स log x अपॉन log y इंटू log y टू द बेस z कैन बी रिटन एज log y अपॉन log z एंड इंटू log z टू द बेस x कैन बी रिटन एज log z अपॉन log x. एंड देखो अभी यहाँ पे नोमिनेटर में log x है, डिनोमिनेटर में log x है. डिनोमिनेटर में log y है, नोमिनेटर में log y, डिनोमिनेटर में log z, नोमिनेटर में, मतलब हर एक टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल. डिवीजन में जब भी कैंसिल होता है तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना रहेगा 1 एंड दैट इज इक्वल टू RHS. मतलब एक सिंपल क्वेश्चन है. यहाँ पे सिर्फ आपको बेस चेंजिंग लॉ के यूज करेंगे तो यहाँ पे पूरा टर्म हर एक टर्म कैंसिल हो जाते और सिर्फ 1 बचेगा. तो सिमिलर वे से अभी ये सेकंड क्वेश्चन अपन देखेंगे. क्वेश्चन सेकंड है, log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस y इंटू log ऑफ y रेस टू 4 टू द बेस z इंटू log ऑफ z रेस टू 6 टू द बेस x इक्वल टू कितना प्रूव दैट करना है 48. सेम ऐसे करना है. इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा का लॉ यूज होगा, जो पावर होता है पावर प्रोडक्ट में लेना है, बाद में बेस चेंजिंग लॉ यूज करना है. ओके, यहाँ पे पहले क्या करेंगे अपन सोल्यूशन में LHS लिखेंगे. व्हाट इज LHS यार. तो सबसे पहले लिखना है LHS इक्वल टू, व्हाट इज LHS, log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस y इंटू log ऑफ y रेस टू 4 टू द बेस z इंटू log ऑफ z रेस टू 6 टू द बेस x. सबसे पहले LHS लिख दिया है. अभी क्या करना है, तो लॉगरिथम में अपन एक इंपॉर्टेंट लॉ देखा है, जो भी पावर होता है वो पावर कहाँ पे ले सकते हैं लॉगरिथम के प्रोडक्ट में. तो हर जगह पे ये पावर जो है वो प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो वो लॉ यूज करेंगे. तो इसका नेक्स्ट स्टेप बनेगा 2 इंटू log x टू द बेस y इंटू ये 4 भी प्रोडक्ट में 4 इंटू log y टू द बेस z. यहाँ पे 6 भी प्रोडक्ट में आएगा, 6 इंटू log z टू द बेस x. अभी नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो नंबर आ गए प्रोडक्ट में उसमें अलग लिख दो. तो 2 इंटू 4 इंटू 6 और किसका प्रोडक्ट है log ऑफ x टू द बेस y इंटू log ऑफ y टू द बेस z इंटू log ऑफ z टू द बेस x. और यहाँ पे जैसे अपन बेस चेंजिंग लॉ यूज किया था वही लॉ यहाँ पे यूज करो, तो ये हर एक टर्म कैंसिल हो जाएगा. तो नेक्स्ट स्टेप, इनका प्रोडक्ट कितना आएगा 4 टू जा 8 इंटू 6 इंटू यहाँ पे बेस चेंजिंग लॉ से इसको लिख सकते हैं log x अपॉन log y इंटू log y टू द बेस z मीन्स log y अपॉन log z इंटू यहाँ पे लिख सकते हैं log z अपॉन
log x, and अभी log x कैंसल, log y कैंसल, log z कैंसल, हर एक टर्म कैंसिल हो रही है। कैंसिल कैसे कर रहे हैं अपन, log x 1 जा ऐसा, मतलब यहाँ पे जब भी डिवीजन में पूरा टर्म कैंसिल हो जाता है तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 6 8 जा कितना आएगा 48, और ये 48 क्या आ गया RHS। तो ऐसे यहाँ पे अपन ये दोनों क्वेश्चन के प्रूफ लिख दिया, दोनों में क्या था बेस चेंजिंग लॉ। अभी इसके बाद अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलग टाइप का थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अभी बेस चेंजिंग लॉ के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट log ऑफ रूट एक्स टू द बेस वाई इंटू log ऑफ वाई क्यूब टू द बेस जेड इंटू log ऑफ क्यूब रूट ऑफ जेड स्क्वायर टू द बेस एक्स, इसकी वैल्यू प्रूव दैट करना है 1। अभी देखो सेम वैसे अपन करेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना है LHS। व्हाट इज LHS यार, तो LHS इज इक्वल टू log ऑफ रूट एक्स टू द बेस y इंटू log ऑफ y क्यूब टू द बेस z इंटू log ऑफ क्यूब रूट ऑफ z स्क्वायर टू द बेस x इज इक्वल टू, अभी इसकी वैल्यू तो 1 प्रूव दैट करना है, सिर्फ LHS कंसिडर करना। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है पावर हाफ। सिंस रूट a इसको लिख सकते हैं a⁻1/2, याद रखो, और क्यूब रूट ऑफ a स्क्वायर अगर है तो इसका मतलब क्या होगा, a का पावर, ये तो 2 है पहले, क्यूब रूट मतलब पावर कितना होता है 3, तो 2/3 लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने a में बोला है तो यहाँ पे x है और इधर z है, तो सबसे पहले इसको पावर के फॉर्म लिखना है, रेडिकल सिंबल हटा के, तो स्क्वायर रूट x मतलब x का पावर हाफ टू द बेस y इंटू log ऑफ y क्यूब टू द बेस z इंटू log ऑफ, देखो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ z स्क्वायर, तो z का पावर 2/3 टू द बेस x। अभी नेक्स्ट क्या होगा, हर एक पावर कहाँ पे आएगा प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये हाफ पहले ले आएगा प्रोडक्ट में, हाफ इंटू लॉग एक्स टू द बेस y इंटू 3 इंटू लॉग y टू द बेस z इंटू 2/3 इंटू लॉग ऑफ z टू द बेस x। अभी लॉगरिथम वाले पार्ट अलग करो, नंबर अलग लिख दो, तो 1/2 इंटू 3 इंटू 2/3 इंटू, यहाँ पे बेस चेंजिंग लॉ यूज करेंगे, तो log x टू द बेस y को लिख सकते हैं log x अपॉन log y इंटू log y टू द बेस z को लिख सकते हैं log y अपॉन log z इंटू log z टू द बेस x मीन्स log z अपॉन log x। और अभी देखो ये स्टेप में कोई भी टर्म नहीं रहेगा, हर एक टर्म कैंसिल हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे 2 कैंसिल, 3 भी कैंसिल, log x कैंसिल, log y कैंसिल, log z डिवीजन में कैंसिल हो गया, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। और प्रूव दैट क्या करना था, RHS कितना था 1, तो यहाँ पे क्या आ गया इक्वल टू RHS। तो ऐसे प्रूफ अपन लिख लिया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। पहले क्वेश्चन 4 क्या है, तो प्रूव दैट log ऑफ क्यूब रूट ऑफ x टू द बेस y इंटू log ऑफ y⁴ टू द बेस z इंटू log ऑफ 4th रूट z क्यूब टू द बेस x इक्वल टू 1। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे क्यूब रूट है और 4th रूट है, तो सबसे पहले यहाँ पे भी पावर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। LHS लिखो, RHS प्रूव दैट करो, तो सॉल्यूशन में स्टार्टिंग करना है LHS से। तो व्हाट इज LHS यार, LHS लिख दो, LHS इक्वल टू log ऑफ क्यूब रूट ऑफ x टू द बेस y इंटू log ऑफ y⁴ टू द बेस z इंटू log ऑफ 4th रूट ऑफ z क्यूब टू द बेस x। अभी इसकी वैल्यू कितनी प्रूव दैट करना है 1। तो सबसे पहले अगर क्यूब रूट ऑफ a, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a का पावर 1/3 एंड 4th रूट ऑफ a क्यूब है, तो इसको लिख सकते हैं a⁻, यहाँ पे 4th रूट मतलब अपॉन 3, तो यहाँ पे पहले क्यूब है तो वो 3 एज इट इज, पावर 3 एज इट इज, 4th रूट मतलब अपॉन 4, मतलब a का पावर 3/4। तो ये दोनों का यूज करके अपन हर एक को पावर फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे आएगा log ऑफ क्यूब रूट ऑफ x मतलब x रेस टू 1/3 टू द बेस y इंटू log ऑफ y रेस टू 4 टू द बेस z। अब ये लास्ट टर्म को कैसे लिखेंगे इसका यूज करके, तो बोलो क्या आएगा, log ऑफ z रेस टू 3/4 टू द बेस x। नेक्स्ट स्टेप तो समझ ही गए होंगे, क्या करना होगा, ये जो पावर है वो कहाँ पे लेना है, प्रोडक्ट में। तो इसका आएगा 1/3 इंटू log x टू द बेस y इंटू 4 log ऑफ y टू द बेस z इंटू 3/4 log z टू द बेस x। और अभी नंबर अलग लिख दो प्रोडक्ट में, तो 1/3 इंटू 4 इंटू 3/4 और log बेस चेंजिंग लॉ यूज करेंगे तो इसका आएगा log y है ना, log x टू द बेस y, तो log x अपॉन log y। नेक्स्ट टर्म log y टू द बेस z, log y अपॉन log z इंटू log z टू द बेस x, log z अपॉन log x। ये हो गया बेस चेंजिंग लॉ से। अभी कोई भी टर्म नहीं बचेगा, तो यहाँ पे हर एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, 3 डिवीजन में 3 प्रोडक्ट में कैंसिल, 4 कैंसिल, log x कैंसिल, log y कैंसिल, log z कैंसिल, हर एक टर्म कैंसिल हो रही है, डिवीजन में कैंसिल मतलब रिमाइंडर 1 एंड क्या प्रूव दैट करना था 1 दैट इज इक्वल टू RHS। तो ऐसे ही अपन क्वेश्चन देख लिया, बेस चेंजिंग लॉ के ऊपर ये क्वेश्चन थे, इसका ये दोनों का पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल देखते हैं। चलो अभी अपन नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट, क्या प्रूव दैट करना है, 1/1 प्लस log BC टू द बेस A प्लस 1/1 प्लस log AC टू द बेस B प्लस 1/1 प्लस log AB टू द बेस C इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू 1 प्रूव दैट करना है। ये हर एक क्वेश्चन में अपन प्रूफ में लिख रहे, तो यहाँ पे अगर ये सेम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है तो आपको यहाँ पे 1 की जगह क्वेश्चन मार्क रहेगा या इसकी वैल्यू पूछेंगे ऑप्शन में 1 रहेगा। यहाँ पे अपन वो प्रूफ के फॉर्म में क्वेश्चन लिख रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में अगर सॉल्व करना है तो सेम वैसे सॉल्व करना पड़ेगा, सिर्फ स्टेप रिड्यूस कर सकते हैं, कम से कम स्टेप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपन वो हर एक स्टेप सीख रहे हैं कैसे करना है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले प्रूव दैट है तो LHS लिखना है, LHS इक्वल टू RHS प्रूव दैट करना है। LHS पहले कंसिडर करो, व्हाट इज LHS, तो LHS इज इक्वल टू 1/1 प्लस log ऑफ BC टू द बेस A प्लस 1/1 प्लस log ऑफ AC टू द बेस B प्लस 1/1 प्लस log ऑफ AB टू द बेस C। अभी सिंप्लीफाई कैसे करना देखो, यहाँ पे जहाँ पे 1 दिख रहा है आपको, वो 1 को जहाँ पे 1 है तो 1 को रिप्लेस करना है log से, वहाँ पे भी log लाना है, और log जहाँ पे लाना होता है तो उसके लिए एक मेन रिजल्ट देखा था अपन, log ऑफ A टू द बेस A इक्वल टू 1 आता है। बेस क्या है, और बेस और लॉगरिथम का आगे का नंबर अगर सेम है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन यहाँ पे एक हिंट याद रखना पड़ेगा, 1 की जगह तो log लाना है, लेकिन जो साइड में log होगा उसका बेस और इसका बेस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे बेस A, तो 1 को अपन log A टू द बेस A अगर लेंगे तो इसका सिंप्लीफिकेशन आगे हो जाएगा। यहाँ पे बेस B है तो 1 को रिप्लेस करना पड़ेगा log B टू द बेस B, क्योंकि log B टू द बेस B की वैल्यू भी क्या आएंगी 1, तो यहाँ पे 1 की कैसे रिप्लेस करना है log B टू द बेस C, और यहाँ पे बेस C है तो 1 की वैल्यू क्या लेना है log C टू द बेस C, मतलब यहाँ पे तीनों 1 की अलग अलग वैल्यू लेना है, वहाँ पे बेस A होना चाहिए, यहाँ पे बेस B होना चाहिए और यहाँ पे बेस C होना चाहिए। तो देखो नेक्स्ट स्टेप कैसे लिखेंगे, 1/1 को रिप्लेस करना है log A टू द बेस A, और यहाँ पे आएगा log BC टू द बेस C, ये तो गिवन है। नेक्स्ट 1/1 को कैसे रिप्लेस करना है log B टू द बेस B प्लस log AC टू द बेस B प्लस 1/1 को रिप्लेस करना है यहाँ पे log C टू द बेस C प्लस log AB टू द बेस C। और अभी बेस से में दो लॉग का एक ही लॉग हो जाएगा, फर्स्ट फंडामेंटल लॉ से दोनों लॉग का अगर एक ही लॉग लिखेंगे उसका बेस सेम रहता है A, तो ये 2 नंबर का प्रोडक्ट आएगा, A इंटू BC, ये इंटू BC होता है ABC, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पर भी सेम वैसे 2 लॉग का एक ही लॉग लेंगे जिसका बेस वही रहेगा B, लेकिन B इंटू AC, तो B इंटू AC मतलब ABC, प्लस यहाँ पर भी सेम लॉ फर्स्ट लॉ, तो दोनों लॉग का एक ही लॉग ले लो, बेस सेम रहेगा, C इंटू AB क्या होगा
ए बी सी। और यहाँ पे अपन एक रिजल्ट देखा है 1 अपॉन लॉग ए टू द बेस बी है, तो लॉग ऊपर लेंगे तो बेस के जगह नंबर, नंबर के जगह बेस जाएगा, तो 1 अपॉन लॉग ए बी सी टू द बेस ए को लिख सकते हैं लॉग ए टू द बेस ए बी सी। अगर लॉग को ऊपर लिखेंगे तो इसका हो जाएगा लॉग ऑफ ए टू द बेस ए बी सी, प्लस इसका हो जाएगा लॉग ऑफ बी टू द बेस ए बी सी, प्लस इसका हो जाएगा लॉग ऑफ सी टू द बेस ए बी सी। और अभी यहाँ पे 3 लॉग है जिनका बेस सेम है और उनके बीच में क्या है, एडिशन। तो तीनों लॉग का अगर एक ही लॉग लेंगे, फर्स्ट फंडामेंटल लॉ यूज करेंगे, तो ये तीनों का प्रोडक्ट आएगा ए बी सी का, तो यहाँ पे आएगा ए बी सी, तीनों का प्रोडक्ट। तो ये तीनों लॉग का एक ही लॉग जिसका बेस ए बी सी है, फिर ये तीनों का प्रोडक्ट आता है ए बी सी। यहाँ पे कौन सा रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं, लॉग ए बी सी टू द बेस ए बी सी, लॉग ऑफ एनी नंबर टू द बेस दैट नंबर इक्वल टू 1 आता है, तो लॉग ए बी सी टू द बेस ए बी सी, ये रिजल्ट से कितना आएगा 1, और ये 1 मतलब क्या आ गया आर एच एस, 1 ही प्रूव दैट करना था। तो ऐसे स्टेप है, ये स्टेप समझ लो, याद रखो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। पहले क्वेश्चन क्या है समझ लो, प्रूव दैट 1 अपॉन लॉग डब्ल्यू टू द बेस एक्स प्लस 1 अपॉन लॉग डब्ल्यू टू द बेस वाई प्लस 1 अपॉन लॉग डब्ल्यू टू द बेस जेड, इसकी वैल्यू प्रूव दैट करना है 1 अपॉन लॉग डब्ल्यू टू द बेस एक्स वाई जेड। यहाँ पर भी प्रूव दैट का क्वेश्चन है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव दैट करना है। तो सबसे पहले एल एच एस लिखेंगे सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एल एच एस इज इक्वल टू, व्हाट इज एल एच एस, 1 अपॉन लॉग डब्ल्यू टू द बेस एक्स प्लस 1 अपॉन लॉग डब्ल्यू टू द बेस वाई प्लस 1 अपॉन लॉग डब्ल्यू टू द बेस जेड। अभी इसकी वैल्यू आर एच एस प्रूव करना है। तो सबसे पहले लॉ यूज करो, एक रिजल्ट देखा अपन 1 अपॉन लॉग ए टू द बेस बी इक्वल टू लॉग बी टू द बेस ए, लॉग का रेसिप्रोकल करेंगे तो बेस की जगह नंबर, नंबर की जगह बेस जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं अपन लॉग ऑफ एक्स टू द बेस डब्ल्यू। ये लॉग को न्यूमेरेटर में लेंगे तो बेस का और नंबर का एक्सचेंज हो जाएगा, तो लॉग एक्स टू द बेस डब्ल्यू, प्लस इधर क्या आएगा, इसको सेम ऐसे 1 अपॉन लॉग डब्ल्यू टू द बेस वाई कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ वाई टू द बेस डब्ल्यू, प्लस इधर लॉग जेड टू द बेस डब्ल्यू। तीनों जगह पे एक ही रिजल्ट यूज किया है। अभी 3 लॉग आ गए, तीनों एडिशन फॉर्म में, बीच में प्लस साइन है और बेस सेम है, तो तीनों लॉग का एक ही लॉग लेंगे, तो यहाँ पे एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये तीनों का क्या आएगा प्रोडक्ट। तो एक ही लॉग ले लो, लॉग टू द बेस डब्ल्यू, तो यहाँ पे आएगा एक्स इंटू वाई इंटू जेड, दैट मीन्स लॉग एक्स वाई जेड टू द बेस डब्ल्यू। और अभी फिर से क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लिखो, 1 अपॉन फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे, तो बेस के जगह नंबर, नंबर के जगह बेस, तो लॉग डब्ल्यू टू द बेस एक्स वाई जेड ये आ जाएगा, और ये तो क्या है आर एच एस, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू आर एच एस। तो ऐसे इसका प्रूफ लिखेंगे, सिंपल प्रूफ है। ऐसे अपन यहाँ पर अभी 5 क्वेश्चन कंप्लीट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट टाइप का एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है क्वेश्चन, प्रूव दैट 1 अपॉन लॉग 24 टू द बेस 6 प्लस 1 अपॉन लॉग 24 टू द बेस 12 प्लस 1 अपॉन लॉग 24 टू द बेस 8 इक्वल टू 2। अपन इससे पहले जो क्वेश्चन देखा है उसमें सिर्फ एबीसी के फॉर्म में था, ये क्वेश्चन कैसे नंबर के फॉर्म में, लेकिन स्टेप तो सेम ही आएंगे। तो ये पहले क्वेश्चन का सबसे पहले प्रूफ समझ लेते हैं। ये सेम क्वेश्चन अगर कहाँ पे आएगा ऑब्जेक्टिव में, तो आपको 2 के जगह क्वेश्चन मार्क होगा या इसकी वैल्यू पूछेंगे, और ऑप्शन में 2 होगा तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करके 2 करेक्ट ऑप्शन आएगा, सेम वे से सॉल्व करना है। तभी सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या लिखना है, एलएचएस कंसिडर करो। एलएचएस इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग ऑफ 24 टू द बेस 6 प्लस 1 अपॉन log 24 to the base 12 plus 1 upon log of 24 to the base 8। सबसे पहले कौन सा रिजल्ट यूज करना है, बाय यूजिंग 1 अपॉन log a टू द बेस b इज इक्वल टू क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो log b टू द बेस 8। याद रखो ये रिजल्ट, जब भी log का रेसिप्रोकल लिखते हैं तो बेस और नंबर एक्सचेंज हो जाता है। तो ये रिजल्ट हर जगह पे यूज करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाय log 24 टू द बेस 6 कैन बी रिटन एज log 6 टू द बेस 24 प्लस 1 अपॉन log 24 टू द बेस 12 कैन बी रिटन एज log 12 टू द बेस 24 एंड प्लस 1 अपॉन log 24 टू द बेस 8,
कैन बी रिटन एज log 8 टू द बेस 24, रेसिप्रोकल लेना है तो यहाँ पे आएगा log 8 टू द बेस 24। अभी 3 लॉग आ गया एडिशन में, 3 टर्म से, हर एक में बेस सेम है, तो तीनों लॉग का एक ही लॉग लिखेंगे अपन, उसका बेस रहेगा 24, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा, किसका प्रोडक्ट, ये 3 नंबर का प्रोडक्ट आएगा, तीनों का प्रोडक्ट मतलब 6 इंटू 12 इंटू 8। अभी नेक्स्ट कैसे होगा सिंप्लीफिकेशन, तो ये लॉग ऑफ, इनका प्रोडक्ट करो या इसके अरेंजमेंट ऐसे करेंगे अपन। यहाँ पे एक हिंट आपके पास होता है, जब भी नंबर में आंसर चाहिए, यहाँ पे अगर बेस 24 है तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर ही आना चाहिए, तो 24 का स्क्वायर आता है कि चेक करो, तो यहाँ पे 6 इंटू 12 को स्प्लिट करेंगे अपन, 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 और इंटू 8। अब देखो यहाँ पे 6 इंटू 4 कितना आता है 24, 3 इंटू 8 कितना आता है 24, मतलब 24 इंटू 24, तो ये क्या होगा 24 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन log ऑफ 24 का स्क्वायर टू द बेस 24। और लॉगरिथम में एक रिजल्ट है, एक लॉ है, ये पावर कहाँ पे आएगा प्रोडक्ट में, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू log 24 टू द बेस 24, एंड log 24 टू द बेस 24 की वैल्यू कितनी आएंगी, तो log ऑफ a टू द बेस a इक्वल टू 1, तो आएगा 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2, और क्या आएगा RHS। तो ऐसे प्रूफ अपन इसका लिख सकते हैं है ना, और अगर ऑब्जेक्टिव में है तो इसका सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन पहले समझ लो। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रूव दैट, इसका LHS क्या है, log x टू द बेस a प्लस log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस a स्क्वायर प्लस log ऑफ x क्यूब टू द बेस a क्यूब प्लस 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 log ऑफ x रेस टू n टू द बेस a रेस टू n इज इक्वल टू n इंटू log x टू द बेस a। अभी ये प्रूफ लिखना है, तो सबसे पहले LHS कंसिडर करेंगे अपन, फिर एक एक रिजल्ट यूज करके फाइनली कहाँ तक पहुँचेंगे RHS। RHS क्या आना चाहिए, n इंटू लॉग एक्स टू द बेस a। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ के लिए। अभी सबसे पहले यहाँ पे भी क्या करना है, LHS कंसिडर करना। LHS इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a प्लस log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस a स्क्वायर प्लस log ऑफ x क्यूब टू द बेस a क्यूब प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे अपन ये डैश 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 देते हैं, इसको कैसे रीड करेंगे, ये साइन कौन सा है प्लस का, तो प्लस 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 और लास्ट टर्म होता है यहाँ पे log ऑफ x रेस टू n टू द बेस a रेस टू n। अभी यहाँ पे सेकंड टर्म से लेकर nth टर्म तक एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यूज करना है, जो रिजल्ट अपन इससे पहले देखा है, 10 अलग अलग रिजल्ट देखे थे, उसमें से एक रिजल्ट है, वो रिजल्ट कौन सा यहाँ पे लिख देता मैं। अगर कहीं पे ही log ऑफ a रेस टू m टू द बेस b रेस टू n है, तो इसको लिख सकते हैं m अपॉन n log a टू द बेस b। यहाँ पे जो लॉगरिथम के आगे नंबर होता है उसका पावर प्रोडक्ट में आएगा न्यूमरेटर में, और बेस का पावर डिनोमिनेटर में। तो ये रिजल्ट ये हर जगह पे यूज करो। पहला टर्म तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई पावर नहीं है, तो इसको एज इट इज लिखो log x टू द बेस a। यहाँ पे 2 आएगा पीछे न्यूमरेटर में, और ये बेस का पावर 2 भी आएगा डिनोमिनेटर में, मतलब 2 अपॉन 2 हो जाएगा, और इधर क्या रहेगा log x टू द बेस a प्लस सिमिलर वे से यहाँ पे क्या आएगा 3 न्यूमरेटर में नंबर का पावर, और बेस का पावर भी 3 है, तो यहाँ पे रहेगा log x टू द बेस a प्लस 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 n अपॉन n लास्ट टर्म में log ऑफ x टू द बेस a। लेकिन ये तो हर एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, ऐसे n तक हर एक टर्म कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या रहेगा, रिमाइंडर क्या रहेगा log x टू द बेस a। ऐसे कितने टाइम से, लेकिन तो यहाँ पे काउंटिंग हो रही, देखो यहाँ पे 1 पावर है, 2 पावर है, सेकंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 3 है, nth टर्म में क्या आएगा n, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n है। तो यहाँ पे अगर अपन log x कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 रहेगा n टाइम्स, या डायरेक्ट x प्लस x ऐसे n टाइम्स करें तो n x आ जाता, जैसे 2 प्लस ऐसे 3 टाइम्स करो तो 2 इंटू 3 आ जाता। तो वैसे यहाँ पे एडिशन कैसे आएगा, और अलग तरह से लिखना है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे log x टू द बेस a कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे इंटू 1 होता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे कितने टाइम्स रहेगा n टाइम्स। तो ऐसे ही एक स्टेप लिख सकते हैं अपन।
और 1 n टाइम्स 1 का सम कितना आता है n, तो n इंटू लॉग एक्स टू द बेस ए, तो यह आ गया RHS। या इसका डायरेक्टली ये लिख सकते हैं लॉग एक्स टू द बेस ए प्लस लॉग एक्स टू द बेस ए प्लस 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 n टाइम्स, दैट मीन्स n इंटू लॉग एक्स टू द बेस ए एंड दैट इज इक्वल टू RHS। ऐसे अपन इसका सिंपल वे से प्रूफ लिख सकते हैं। अभी ये 2 क्वेश्चन हो गए, ये दोनों का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलो अभी नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8? फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ log टू द बेस 2 ऑफ log टू द बेस 2 ऑफ log टू द बेस 2 ऑफ log ऑफ x टू द बेस 2 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन दिया है x के जिसमें 4 लॉग्स है और x की वैल्यू फाइंड करना है। तब ये टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे अपन देखेंगे, और इसमें एक ऑब्जेक्टिव के लिए शॉर्टकट है तो डायरेक्टली कैसे फाइंड करेंगे वो भी देखने वाले। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन समझ लो, क्या करेंगे अपन। सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिख दो। तो व्हाट इज गिवन इक्वेशन? सिंस log टू द बेस 2 ऑफ, इसको रीड कैसे करेंगे? log टू द बेस 2 ऑफ log टू द बेस 2 ऑफ मतलब ब्रैकेट, log टू द बेस 2 ऑफ log ऑफ x टू द बेस 2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, जो डेफिनेशन में अपन log रिमूव कैसे करेंगे वो है ना, समझ लिया था, तो उसका यूज करना है यहाँ पे। बाय रिमूविंग log, बाय रिमूविंग log, एक log रिमूव करते जाओ पहले। तो ये log रिमूव करना है तो log के आगे जो वो लिख दो, मतलब एक log कम हो जाएगा। log टू द बेस 2 ऑफ log टू द बेस 2 ऑफ log ऑफ x टू द बेस 2। तो पहले कितने log थे? 4, अभी 3 ही रह गए, तो ये 2 का पावर ए नंबर आएगा। मतलब log रिमूव करेंगे तो ये जो log रिमूव कर रहे हैं अपन उसका बेस पकड़ना और यहाँ पे राइट साइड में जो नंबर है उसके पावर लिखना, और इसकी वैल्यू कितनी आती है? 1। फिर से ये इक्वल टू 1 है तो और एक log रिमूव करो, तो बाय रिमूविंग log, यहाँ पे फिर से log रिमूव करेंगे तो क्या मिलेगा? तो log के आगे जो लिख दो लेफ्ट साइड में, log टू द बेस 2 ऑफ log टू द बेस 2 log ऑफ x टू द बेस 2, इतना ही लिखना है। log टू द बेस 2 ऑफ log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा? ये 2 का पावर 1, 2 रेस टू 1 कितना आता है? 2। फिर से log रिमूव कर दो, तो बाय रिमूविंग log, फिर log के आगे क्या है? log ऑफ x टू द बेस 2, इतना ही है। अभी ये 2 का पावर कितना आएगा? 2 रेस टू 2 कितना आता है? 4। फिर ये लास्ट वाला log रिमूव कर दो, तो बाय रिमूविंग log, तो फाइनली क्या मिलेगा? तो x इक्वल टू 2 रेस टू 4, 2 रेस टू 4 कितना आता है? 32। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? तो देयरफॉर x इक्वल टू 32। तो ये आ गया ये क्वेश्चन में x की वैल्यू। अगर सेम वैल्यू आपको डायरेक्टली फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बोल देता क्या करना है। अगर ये क्वेश्चन मुझे करना होता तो मैं क्या करता था, किसकी वैल्यू फाइंड करना है? x। तो x इक्वल टू ये जो नंबर है 0, उसके बाद ये ऑर्डर यहाँ से स्टार्ट करना, ये नंबर ऐसे पावर के फॉर्म में ऊपर से नीचे लिखना है। जैसे ऊपर पहले 0 लिख दो, बाद में यहाँ पे क्या है वो नंबर लिख दो, बाद में यहाँ पे जो नंबर है वो लिख दो, बाद में ये नंबर लिख दो और लास्ट में ये नंबर, मतलब यहाँ पे आएगा। तो x इक्वल टू ये वैल्यू आएंगी। और इसको सॉल्व करना है तो ऊपर से सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले इतना सॉल्व करो, इसकी वैल्यू 1 आएंगी, बाद में 2 का पावर 1 है ना, इतना सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 का पावर 1 कितना आएगा? ये 2 रेस टू 2 का पावर 1 मतलब 2, बाद में ये सॉल्व करो तो ये आएगा 2 का पावर 4, और 2 का पावर 4 कितना आ रहा है? 16। मतलब ऊपर से नीचे सॉल्व करना है, इसको ऐसे लिखना है। सबसे पहले ऊपर 0 लिख दो, बाद में ये नंबर लिख दो ऐसे पावर में, ऐसे ऑर्डर में, और फाइनली इसको ऊपर से सॉल्व करते जाना एक एक, तो फाइनली आंसर मिलेगा। अगर इसका अगर आंसर निकालना है डायरेक्टली तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट बोल देता, डायरेक्ट आंसर निकालना है तो पहले वो देखेंगे कैसे करेंगे। तो x इक्वल टू क्या आएगा? सबसे पहले क्या बोला मैंने? 0 रख दो ऊपर, बाद में एक एक नंबर 3, 2,
बाद में यहाँ पे 2, ये x को बाद में लिखते हैं अपन। नेक्स्ट क्या है 2 और यहाँ पे 2, ये x की वैल्यू आएंगी, x इक्वल टू आएगा। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे कितना आएगा, पहले 2 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, एंड 3 कितना आएगा 1। बाद में 2 ये इतना ही सॉल्व करो तो 2 3 2 हो गए, बाद में 2 2 आएगा। बाद में इतना सॉल्व करो तो 2 ये कितना आएगा 4, बाद में आएगा 2 कितना आता है 16, मतलब फाइनल आंसर कितना आएगा 2 तो ये डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव के लिए करना है तो ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन अगर बोर्ड के लिए करना है, थ्योरेटिकली सॉल्व करना है तो एक लॉग रिमूव करो। तो देखो सॉल्यूशन देखेंगे एक क्वेश्चन का। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिख दो, log to the base 3 of log to the base 2 of log to the base 2 of log to the base 2 of, ऐसे कितने हैं, log of x to the base 2, 4 ब्रैकेट इक्वल टू 0। एक लॉग रिमूव करो तो देयरफॉर डायरेक्टली अपन एक लॉग रिमूव करेंगे तो यहाँ पे इतना लिख देना, log to the base 2 of log to the base 2 of log to the base 2 of, और फाइनली log of x to the base 2, 1 2 3 इक्वल टू ये कितना आएगा 3 एंड 3 इक्वल टू 0 इक्वल टू 1। फिर से एक लॉग रिमूव कर दो, मतलब एक लॉग कम लिखना। तो देयरफॉर log to the base 2 of log to the base 2 of log of x to the base 2, तो इक्वल टू क्या आएगा 2:1 कितना आता है 2। बाद में फिर से एक लॉग रिमूव करो तो 2 ही लॉग रहेंगे, log to the base 2 of log of x to the base 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 2:2 4। फिर से एक लॉग रिमूव करो तो देयरफॉर log of x to the base 2 इक्वल टू, ये बेस कितना है यहाँ पे 2 का पावर 4 कितना आता है 16। एंड अभी फाइनली एक लॉग रिमूव करो तो x इक्वल टू आएगा 2:16। अभी 2:16 एक बड़ा नंबर है तो वो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन में आपको यही नंबर रहेगा। जैसे 2:10 कितना आता है 1024, फिर से इंटू 2 करो, फिर से इंटू 2 करो और फिर से इंटू 2, तब जाके आपको वैल्यू मिलेंगी 2:16 की। तो 2:16 जो भी आएगा वो अपन कर सकते हैं, करने की जरूरत नहीं, फाइनली x की वैल्यू मिल गई। तो ऐसे अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए भी कैसे करना है ना। अगर ऑब्जेक्टिव के लिए आपको नंबर यहाँ पे ऑर्डर कैसे याद रखना है ये समझ लो। अगर कहीं पे क्वेश्चन में ऐसा है log to the base a of log to the base b of log of x to the base c एंड इक्वल टू कितना है सपोज p, तो ये ऑर्डर समझ में आएंगे यहाँ पे। तो देयरफॉर डायरेक्ट x की वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो x इक्वल टू स्टार्टिंग कैसे करना है p से या बेस से करना है, तो यहाँ से उल्टा जाना है, पहले लिखना है बेस में c, फिर उसका पावर b, फिर उसका पावर a, और फाइनली पावर कितना आएगा p। तो ये अगर अपन यूज़ करेंगे ऐसा डायरेक्टली, और इसको सॉल्व करते समय ये ऑर्डर से सॉल्व करना है, तो आपको डायरेक्टली इसकी वैल्यू मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। तो अभी ये ऐसे अपन 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख लिया, फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपन जो है ना यहाँ पे क्या करेंगे, आज बहुत सारे क्वेश्चन हो गए तो अभी स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है कुछ इनइक्वालिटी के अलग अलग जो फॉर्मूलेज है रिजल्ट से वो देख लेंगे। इनइक्वेशन के बारे में लॉगरिथम कैसे यूज़ होता है या लॉगरिथम में इनइक्वेशन कैसे होता है, तो ऐसे इनइक्वेशन के बारे में अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। अभी अपन स्टॉप करते हैं, ओके। अभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे, ओके बाय।